समाप्त हो गया है, जिसका आंकिक प्रश्न आप लोगों को हल कराने चल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा इसको। आंकिक प्रश्न हल कराने चल रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों को इसकी सहायता से और भी क्वेश्चन हल करने हैं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा और लगाइएगा, बढ़िया से मेहनत करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर मतलब किस पे? चालक पर। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो इसमें दिया क्या क्या गया है, पहले ये जान लीजिए। तो दिया गया है क्या चीज? चालक पर आवेश। दिया गया क्या चीज? चालक पर आवेश। में आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। क्यू बराबर दिया गया है 1 कूलाम। कितना दिया गया है? 1 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी को मालूम होगा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। तो पूछा जा रहा है कि समान अवस्था से कितने, यानी कि हमको ज्ञात करना किसका मान? यन का मान ज्ञात करना है, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यन का मान ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन ज्ञात करना हमको। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर यन ई। कक्षा 9 में पढ़ा होगा Q बराबर यन ई, जहां पे Q आवेश है, यन आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो आपको ज्ञात करना E का मान, तो E बराबर आप लिख सकते हैं Q/E। Q का मान दिया गया कितना? 1 कूलाम। और E का मान कितना दिया गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम तो कैंसिल हो गया। अब यहां पे आपको हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻19 सकते हैं यार 90। ये हो गया। अब इसमें कर लेंगे क्या जी? हल करने के लिए है समांतर, इसको लिख सकते 10/16 × 10⁻, ये हो जाएगा 19। अब जब 19 से यहां 16 पहाड़ा 10 रुक जाएगा नहीं, तो यहां हो जाएगा जी 100/16 × 10⁻18। इसे भाग दे देंगे तो 16 से भाग में कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96। कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96। यहां हो जाएगा 6, बचा कितना? 4। अब 16 को हरा 4 बच जाएगा, 10 लगेगा, तो आपको हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक। और 8 बचा, 16 पंचे 80। तो 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18 क्या? अब यहां पे मात्रा का लिखना हो तो आपने पहले यहां देखा कूलाम से कूलाम दोनों था, कैंसिल हो गया, इसलिए यहां पे किसी प्रकार का कोई मात्रा नहीं होगा, है ना। तो यही आपका हो जाएगा जी, सामान्य अवस्था से बहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन, सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना है? 6.25
6.25 गुणे 10 घात 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 6.25 गुणे 10 घात 18 हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया आंसर। बात समझ में आई ना? क्या था क्वेश्चन, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो आपने नोट किया क्या चीज दिया, क्या गया है चालक पर आवेश, तो आपका क्यू आवेश 1 कूलम आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मात्रा 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n समासक चिन्ह लगे, ज्ञात करना हमको। तो आपका कक्षा नाम सूत्र पड़ा Q बराबर यानी संबंध है, आवेश और इलेक्ट्रॉन में संबंध है ये। तो Q बराबर यानी तो n बराबर Q अपॉन E। Q का मान 1 कूलम और E का मान 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम है। ठीक, तो अब 1/1.6 गुणे 10 घात -19, तो 10 घात -19 ऊपर जाए तो आप हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 घात -19 प्लस में हो गया। अब यहाँ पर आप हो जाएगा ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10/16, 10/16 गुणे 10 घात -19, तो ये हो जाएगा। आप यहाँ पे 16 को हटा 10 में जाएगा नहीं, इसलिए क्या किया जाए यहाँ से 0 बढ़ा लिया जाएगा, तो आपको हो जाएगा 100/16 गुणे 10 घात क्या हो गया 18, यानी कि घात कम हो गए। ठीक, तब इसमें 16 से इसमें भाग दीजिएगा, आपको 6.25 गुणे 10 घात 18 आ जाएगा। तो आपको हो जाएगा पूछा जो गया समान अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.25 गुणे 10 घात 18 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर, छोटे छोटे आवेशित गोले हैं जिसपे कुछ चार्ज है, कितना चार्ज है 2 गुणे 10 घात -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 घात -7 कूलम आवेश है, इनके बीच कितना बल लग रहा है। इनके बीच पूछा जा रहा है कितना बल लग रहा है। तो मान लेते हैं कि माना दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 कितना है Q1 और Q2। ठीक, Q1 माना 2 छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। तो Q1 बराबर कितना दिया गया है, Q1 बराबर आपका है 2 गुणे 10 घात -7 कूलम और Q2 बराबर दे रहा है कितना, Q2 बराबर आपको दे रहा है 3 गुणे 10 घात -7 कूलम। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात कितना कर रहा है, दूरी R बराबर 30 सेंटीमीटर। अब इसको लिख सकते हैं 0.30 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आपका 30 सेंटीमीटर में कितना 0.03 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो आप चित्र समझिए, देखिए जैसे कि ये है A बिंदु है B बिंदु, ये दोनों पे छोटे छोटे गोले हैं, ये 2 छोटे छोटे गोले हैं, इस पर Q1 आवेश है, Q1 बराबर आपका 2 गुणे 10 घात -7 कूलम और इस पे Q2 आवेश है, Q2 बराबर 3 गुणे 10 घात -7 कूलम। ठीक, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की कह रहा कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बराबर 0.30 मीटर, कितना हो रहा है। अब पूछ रहा है कितना बल कार्य करेगा, तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये पढ़ा ना 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको बताया गया 1/4 पाई F0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 घात 9 गुणे Q1 कितना दिया गया है, Q1 दिया गया आपका 2 गुणे 10 घात -7 कूलम, Q2 कितना दिया गया है 3 गुणे 10 घात -7 कूलम। अब दूरी कितना दिया गया 0.30 मीटर का वर्ग हो जाएगा।
वर्ग हो जाएगा। तो इसको आप 0.30 का और भी कुछ लिख सकते हैं। अब देखो उसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको बताया गया होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 घात 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपका 100 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर इसको लिख सकते 10 घात -2 मीटर। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर बराबर आप हो जाएगा 30 गुणे 10 घात -2 मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 घात -1 मीटर। ठीक, 10 घात -1 मीटर। तो जब 10 घात -1 मीटर लिख लेंगे, अब वहां पे वर्ग हो रहा है तो आपको हो जाएगा 9 गुणे 10 घात -2 मीटर। ठीक, या यहां भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 30 3 त्रिका 9 900 गुणे 10 घात -4 मीटर। ठीक, तो समझ में आई बात ना। तो इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, घात के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो यहां आपको हो जाएगा ये 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 3 दूनी 6 गुणे ये हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 14, 10 घात -14 बटे इसको लिख सकते हैं, अब इतना मीटर है, इतना क्या है मीटर है, तो 0.2 अंक पे है तो हटाएंगे, तो 1 अंक पे 0 हटा लेंगे, 0 उठा कर लेंगे तो 10 घात -1 आ जाएगा। तो आपको हो जाएगा 3 त्रिका 9, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 10 घात -2 मीटर हो जाएगा। वर्ग हो गया ना। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई। चलो देखो यहाँ पे यही नहीं समझ में है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3.0 गुणे 10 घात -1 का वर्ग। आप समझ में आए ना। ठीक, तो इसको आगे लिख सकते हैं क्या जी, बराबर 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 6 गुणे 10 घात -14 बटे यहां कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 गुणे 10 घात -2। तो यहाँ पे 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, 10 घात -2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा किसमें प्लस में बन जाएगा। जब प्लस बन जाएगा तो यहाँ 9 10 घात 9 भी प्लस में है, तो कितना बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 6 गुणे 10 घात 11 गुणे 10 घात -14। ये 2 ऊपर जाएगा प्लस में होगा, यानी कि 9 तो 11 हो जाएगा, ये 10 घात 11 होगा, ये यहाँ पे 10 घात -14, ये 10 घात -14 हो गया। तो आपको हो जाएगा 6 गुणे 10 घात -14, तो बराबर आपको हो जाएगा 6 गुणे 10 घात -3, 6 गुणे 10 घात -3। अब मात्रक की बात हुई, मात्रक आपको क्या निकाला, बल निकाला है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ आपको हो जाएगा जी इतना न्यूटन, ये F बराबर आपको आ गया F बराबर 6 गुणे 10 घात -3 न्यूटन। ठीक, बात समझ में आई ना। कितना न्यूटन होगा आपका, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लो, अगर ना समझ में आए एक बार फिर से देख लो। ऐसे माना 2 गोले, छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी कितनी है r है, लिखे नहीं है उसको, मान लीजिए उसके बीच की दूरी कितनी है r है। तो Q1 बराबर आपको दिया गया 2 गुणे 10 घात -7 न्यूटन और 7 कूलम। Q1 बराबर आवेश क्या है 2 गुणे 10 घात -7 कूलम, Q2 बराबर 3 गुणे 10 घात -7 कूलम आवेश है। अब r दूरी दिया, r बराबर 30 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.30 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको हमने चित्र के द्वारा दिखा दिया, चित्र के द्वारा आपका A और B ये 2 बिंदु है, जिस पर A वाले पे Q1 बराबर 2 गुणे 10 घात -7 मीटर कूलम है, और B पे Q2 बराबर 3 गुणे 10 घात -7 कूलम आवेश रखा गया है, और A और B के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर है। ठीक, अब इसमें आप अब जब इस प्रकार से बन गया तो आप जानते हैं कि कूलम का नियम काम करता है। 2 आवेशों के बीच की दूरी के लिए, 2 आवेशों के बीच जब लग रहा है तो इसमें बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो अब दोनों पे प्लस आवेश है, इसलिए दोनों पे कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा
दोनों पे आवेश तो भिन्न भिन्न है लेकिन प्रकृति उनकी समान है। आवेश तो भिन्न भिन्न लेकिन प्रकृति भी क्या है उनकी समान है। जब प्रकृति समान है तो भिन्न आवेश होने के कारण से इसमें क्या लग जाएगा, प्रतिकर्षण का बल लग जाएगा। तो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो आप यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो अब इतना तो आप सूत्र जानते ही हैं। अब 1/4πε0 इसका मान जानते हैं कितना, 9 × 10⁻9 मीटर होता है, 9 × 10⁻9 होता है। और इसका Q1 का मान कितना, 2 × 10⁻7, Q2 का मान कितना, 3 × 10⁻9 और ये r का मान 0.30 का वर्ग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 गुणे 3 दूनी 6 × 10⁻7 14 यानी 10⁻14 हो गई। और इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻1 3 × 10⁻1 ये -1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 गुणे 6 × 10⁻14 6 × 10⁻14 बटे ये आपको हो जाएगा 9 × 10⁻2 3 × 9 और इसका वर्ग 10⁻2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ये 2 10⁻2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 9 भी है तो इसलिए 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 × 10⁻11 हो गया और गुणे 10⁻14 हो गया, 10⁻14 हो गया। तो यह बराबर आपका कितना हो गया 6 × 10⁻13 14 में से 11 घटे 3 हो जाए तो 6 × 10⁻3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन समझ में आया। कहा जा रहा है किसी निकाय में दो आवेश का वैल्यू मान दे रहा है QA बराबर A, मतलब यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु दिखा रहा था इसलिए ये कर दिया। QA = 2.5 × 10⁻7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 × 10⁻7 कूलम। ठीक, क्रमशः दो बिंदु, अब जो ये QA और QB यानी कि ये दोनों A और B बिंदुओं की बात कर रहा है। A बिंदु 0 0 -15 सेंटीमीटर। अब ये फिर कह रहा है B 0 0 कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर में अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश यानी कि दोनों मिला के कितने आवेश हैं निकाय पर, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आघूर्ण क्या है। तो इसको हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम बनाते हैं क्या चीज, एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने देखिए क्या क्या चीज है। ये आपका y अक्ष है और ये आपका z अक्ष है। ठीक, क्योंकि जो वैल्यू है वो सब z अक्ष पे दी गई है। आपका इसमें होता है x y z, तो ये z अक्ष पे दिया गया है। तो आपका दे रहा वैल्यू आपका ये A वाला बिंदु, ये वाला बिंदु कहा 0, 0, -15 सेंटीमीटर। तो 0, 0 मतलब वो x अक्ष पे 0 हो रहा है यानी कि x अक्ष पे नहीं जा रहा है और ना ही y अक्ष पे जा रहा है। जा किस पे रहा है, z अक्ष पे जा रहा है। और z अक्ष पे किधर जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। जा तो रहा है z अक्ष पे और z अक्ष पे किधर जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे मान लेते ये बिंदु यहाँ कहीं पे है ये, तो इसका निशान होगा 0, 0, -15। और दूसरा वाला बिंदु कह रहा है B बराबर दे रहा है B 0, 0 को 15 दे रहा है। तो ये बिंदु कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा जी 0 B बिंदु हो गया ये 0, 0, +15। और यहाँ से वैद्युत ध्रुव है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2l। वैद्युत ध्रुव है तो वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2l होती है। ठीक, तो ये 2l हो गया। अब इस पे आवेश कितना इस पे कितना आवेश, इस पे कितना आवेश है। तो इसमें दिया गया है QA बराबर है कितना, क्या लिख सकते हैं A बिंदु पर आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻7 गुना। B बिंदु पर आवेश QB बराबर -2.5 × 10⁻7 कूलम। अब पहली बार पूछा गया निकाय का कुल आवेश,
तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश Q बराबर क्यू ए धन क्यू बी। तो Q बराबर क्यू ए का मान कितना है 2.5, 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7। अब क्यू बी का मान माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, आप हो जाएगा 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7। तो Q बराबर कितना आ गया 0, शून्य। कितना आ गया, शून्य आ गया, 0 आ गया। क्योंकि इसमें से इतना घटाएंगे, दोनों बराबर है, इसलिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें कुल आवेश का मान कितना आ गया, शून्य आ गया। ठीक, जब कुल आवेश का मान शून्य आ गया, अब इनके बीच की दूरी वैद्युत ध्रुव पूछ रहा है, तो यहां आ जाए दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L बराबर कितना। अब आप देखिए यहां पे, यहां से यहां तक की दूरी ये कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर या इसे लिख सकते हैं 0.03 मीटर, या इसे लिख सकते हैं आप 3 गुणे 10 घात माइनस 3, 30 गुणे 10 घात माइनस 4 मीटर। 30 गुणे 10 घात माइनस 4 मीटर। ठीक, अगर घात में बनाना चाहते घात में बना सकते हैं, वो मीटर बनाना चाहते मीटर बना के रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है ना। तो आप पूछा जा रहा है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या P बराबर आपको होता है Q इंटू 2L। हमें पढ़ा होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि इसमें से कोई आवेश, दो आवेश, ये दो आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे है। आवेश यहाँ चाहे लिख लेते हैं, QA बराबर आपको दिया गया है कितना 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7 कूलम। यहाँ पे आवेश दिया QB बराबर दे रहा है माइनस 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7 कूलम। ठीक, तो अब इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई। तो परिभाषा के अनुसार जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है, तो कहने का मतलब क्या है इसमें परिभाषा, कि इन दोनों में से कोई एक आवेश, इन दोनों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L। तो बीच की दूरी हमको कितनी मिल गई है, ये बीच की दूरी यहाँ पे हमने देखा कितना 30 सेंटीमीटर, या इसी लिख सकते 0.03 मीटर, या इसी लिए 30 गुणे 10 घात माइनस 4 मीटर। ठीक, और Q का मान कितना है, Q का मान हमारे पास है 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7 कूलम, चाहे यहाँ पे 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7 कूलम। अब माइनस चिन्ह यहाँ पे नहीं, क्योंकि आवेश केवल बात हो रही है। ठीक, चिन्ह साइड की नहीं बात हो रही है। आवेश कितना है Q है, चाहे जो आवेश हो, है ना, उसकी प्राकृत की बात नहीं होती। आपका आया हो ये P बराबर 2.5 गुणे 10 घात माइनस 7 और गुणे कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 घात माइनस 4, 30 गुणे 10 घात माइनस 4। तो आप हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75। तो एक जीरो तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 और गुणे 10 घात माइनस कितना बन गया 7 4 11। 7 4 11 माइनस कितना हो गया 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब इतना बन गए। तो अब ये इतना जब बना ये तो आपको बनेगा कितना ये 7.5 गुणे 10 घात माइनस 10, इसका इतना हुआ मीटर। 7.5 गुणे 10 घात माइनस 10 मीटर आ गया। अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलना है तो यही लिख देते हैं, सेंटीमीटर में बदलना है तो 7.5
गुणे 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 705 गुणे 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपका हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। मीटर में पूछेगा 705 गुणे 10 घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में पूछेगा 705 गुणे 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 घात माइनस 2 यानी कि और घट जाएगा, 10 घात 2 घट जाएगा उसमें से, है ना। तो आपको हो जाएगा ये 10 घात माइनस 7.5 गुणे 10 घात माइनस 8 सेंटीमीटर। अगर दिशा पूछ लिया जाए इधर कि वैद्युत द्रव्य आघूर्ण लग किधर रहा है, तो लग किधर है? ऊपर की यानी कि जेड दिशा में लग रहा है। ये किधर में लग रहा है? जेड दिशा में लग रहा है। ये वैद्युत द्रव्य आघूर्ण किस दिशा में लग रहा है? जेड दिशा में। आपको बताया गया है कि माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, जेड दिशा में लगेगा ये। चलिए, समझ में आई बात ना? चलो ठीक है, अच्छी बात। क्वेश्चन समझिएगा, जैसा पहला पिछले वाला क्वेश्चन था, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन बना हुआ। ये भी कहा जा रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 105 माइक्रो कूलम तथा QB बराबर माइनस 105 माइक्रो कूलम, आवेश क्रमशः दो बिंदुओं A माइनस 2 मिलीमीटर कामा 0 तथा B दूसरा वाला बिंदु है 2 मिलीमीटर कामा 0 पर स्थित है। इस निकाय में वैद्युत द्रव्य आघूर्ण तथा दिशा ज्ञात है कि वैद्युत द्रव्य आघूर्ण ज्ञात का परिमाण कहने का मतलब ज्ञात करना, और वैद्युत परिमाण जो वाला है उसकी दिशा किधर होगी उसको भी ज्ञात करना है। दोनों चीज ज्ञात करना है, वैद्युत द्रव्य आघूर्ण का परिमाण भी ज्ञात करना है और उसका दिशा भी ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको इसके पहले तो फिगर बनाया, तो फिगर बनाना कोई बहुत जरूरी होगा नहीं, है ना। तो देखिए हम सिंपल ही चल रहे हैं ऐसे, तो कितना कितना हो जाएगा? चलो एक बार दिखा देते हैं आपको फिगर। और ये है इधर, ये बन गया। तो इसमें आपका दे रहा है एक बिंदु दे रहा है A और एक बिंदु दे रहा है क्या जी? B। ये बिंदु मान लीजिए A है, ये आपका क्या है? B है। ये आपको दे रहा है 2 मिलीमीटर कामा 0, ये दे रहा है माइनस 2 मिलीमीटर कामा 0। तो यहां से यहां तक की वैद्युत द्रव्य आघूर्ण की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई आपकी? 2L। तो यहां से यहां तक आपको बताया गया ये 2 है, 2 मिलीमीटर है, और यहां से यहां तक का फिर बता दिया गया आपको कितना है? ये 2 मिलीमीटर है। और इस पे आवेश कितना है? QA बराबर दे रहा है 105 माइक्रो कूलम, और QB बराबर दे रहा है ये माइनस 105 माइक्रो कूलम। ये आवेश दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए हम एक चीज दिखा रहे क्या है। QA बराबर आपका है 105 माइक्रो कूलम, या ऐसे भी लिख सकते हैं 105 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम। 105 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम। QB बराबर माइनस 105 माइक्रो कूलम, तो इसको भी लिख सकते हैं 105 माइनस 105 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम। ठीक, इसको भी लिखा जा सकता है माइनस 105 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम। अब इनके बीच की दूरी 2L बराबर कितना है? 2 इधर है, 2 इधर है, तो कितना मिल गया पूरा यहां से यहां तक का? 4, यानी कि आप हो गए ये 4 मिलीमीटर। अब 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर को कितना लिख सकते हैं? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1000। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1000। तो जिससे लिखते हैं 4 गुणे 10 घात माइनस 3, तो आपको हो जाएगा 4 गुणे 10 घात माइनस 3 मीटर। 4 गुणे 10 घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा ये। अब वैद्युत द्रव्य आघूर्ण पूछ रहा है। वैद्युत द्रव्य आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्रव्य आघूर्ण T बराबर Q इंटू 2L। T बराबर Q इंटू 2L। तो आपको जो Q का मान कितना दिया है? 105 गुणे 10 घात माइनस 6, और गुणे 2L का मान दिया कितना है? 4 गुणे 10 घात माइनस 3। 4 गुणे 10 घात माइनस 3।
तो आपका गुणा करिए कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ठीक। और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप हो जाएगा यहाँ पे 6.0 गुणे 10 घात माइनस 9, 6.0 गुणे 10 घात माइनस 9। अब मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो सीधे मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। यहाँ क्या हो गया, कूलाम मीटर। तो मात्रक क्या हो गया यहाँ पे, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और पूछा है इसमें, दिशा पूछा जा रहा है। दिशा किधर से किधर की ओर होगी, तो आपको दिशा बताया गया है कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो दिशा यहां हो जाएगा, दिशा आपकी हो जाएगी बी से ए की ओर। वैसे तो आघूर्ण की दिशा किधर हो जाएगी, बी से ए की ओर, माइनस से प्लस की ओर। आपको बताया गया था ना इसमें, वैद्युत आघूर्ण जब बताया गया तो उसमें बताया गया होगा आपकी दिशा किधर होती है वैद्युत आघूर्ण की, माइनस से प्लस आवेश की ओर, यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। यहाँ पे माइनस आवेश कौन सा है, ये है बी वाला क्यूबी बराबर माइनस 105 माइक्रोकूलम है और क्यूए बराबर 105 माइक्रोकूलम है। तो ये माइनस है क्या, प्लस है, तो इधर से इधर की ओर, इसकी दिशा किधर से हो जाएगी, इधर से इधर की ओर हो जाएगी, है ना, पी की। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। तो अगले सवाल पे चला जाता है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया ना। कहा जा रहा है क्या चीज, एक आपका यूरेनियम परमाणु है, एक आपका क्या है 92 यूरेनियम का परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या कितना है 238 है। तो 92 यूरेनियम 238 परमाणु है, रेडियो एक्टिव परमाणु है ये, ठीक। यूरेनियम में कैसा परमाणु है, पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो परमाणु है अल्फा कण का उत्सर्जित करता है, एक अल्फा कण उसमें से निकल रहा है। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या अल्फा कण निकलते हैं, या तो बीटा कण निकलेगा, चाहे अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा और फिर गामा निकलेगा, है ना। तो अल्फा बीटा में से कोई एक और गामा एक निकलेगा। तो यहाँ पे एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण कहा जा रहा है, किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु से जो टूट रहा है उससे निकल रहा है, जिस परमाणु से विकसित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पे हो, ठीक। तो हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, पूछा जा रहा है। तो उस अल्फा कण पर कितना बल कार्य करता है। तो जब 92 यूरेनियम 238 है तो 92 यूरेनियम को मतलब 92 मतलब उसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक है तो उतना ही क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतना ही परमाणु क्रमांक। आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी होगी, ठीक। उतना ही प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो 92 यूरेनियम 238 परमाणु के केंद्र से अल्फा कण उत्सर्जित होने के पश्चात नाभिक में कितना यूरेनियम का परमाणु बचेगा। अब अल्फा कण निकल रहा है, अल्फा कण मतलब आपका 2 परमाणु निकल रहा है। अल्फा कण मतलब होता है कि इसमें 2 परमाणु घट रहा है। तो 92 में से 2 घटिया कितना बचेगा, 90 प्रोटॉन शेष रह जाएगा वहां पे, वहां कितना रह जाएगा, 90 प्रोटॉन शेष रह जाएगा। तो अब देखिए इसमें 92 यूरेनियम हल है, 92 यूरेनियम 238 में से अल्फा कण निकलने पर प्रोटॉनों की संख्या 92 - 2 = 90, 92 - 2 = 90, यानी कि 92 में से 2 हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 प्रोटॉन आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 प्रोटॉन आ जाएगा। तो अब आपका जब 90 प्रोटॉन आ जाएगा तो इस प्रकार से आपका कितना होगा, Q1 बराबर कितना हो गया 90। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन है ना, यूरेनियम पदार्थ, उसमें 90 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 90
जैसे देखो ये आपका हम फिगर बना देते हैं, ये फिगर यहाँ पे आप हो जाएगा ये 90 इलेक्ट्रॉन ए बिंदु पर, और यहाँ बी बिंदु पे यहाँ हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो ही अल्फा कण निकल रहा है ना, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि आपका एक अल्फा कण में कितना 2 परमाणु होते हैं, और एक परमाणु में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इसलिए यहाँ पे 2e लिख दिया गया, यहाँ पे 90 लिख दिया गया, 90e। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ की दूरी आपको दिया गया, कितना दिया गया? ये दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया है? 9 × 10⁻15 मीटर, 9 × 10⁻15 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब बल ज्ञात करना है, कूलम के नियम से हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं QA बराबर 90E बराबर 90 × 1.6 × 10⁻19, तो बराबर हो जाएगा कितना ये? या ऐसा रहने देते हैं, अभी आगे कट उठ जाएगा इसी पे। QB बराबर कितना हो जाएगा? 2E, तो बराबर आएगा 2 × 10⁻6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। और R बराबर कितना हो गया? R बराबर हो गया यहाँ पे 9 × 10⁻15 मीटर। आप समझ में आया ना? तो आप सूत्र कूलम के नियम से, कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये सूत्र है ना, ठीक। तो वैल्यू रख दिया जाता है इस पे, तो आप हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁻9 1/4 पाई ε0 वैल्यू होता है ना, तो 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान आपका हो जाएगा 90 × 1.6 × 10⁻19 गुणे Q2 का मान हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻19 बटे कितना हो जाएगा? बटे आप हो जाएगा 9 × 10⁻15 का वर्ग, R² है ना, यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻15 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हल करें कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9, तो यहाँ आपको हो जाएगा कितना बन जाएगा? 90 गुणा कर लिया जाता है, यहाँ हो जाएगा आपका 16 × 144, तो ये हो जाएगा 144.0 × 10⁻19। 16 यानी कि 90 से गुणा करते एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 × 144 हो जाएगा, 144 × 10⁻19 और गुणे हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻19 और ये बन जाएगा 9 9 81 × 10⁻15 दूनी 30। तो इसको काट दिया 9 से, ये 9 9 81 9 और 9 से ये फिर कटिएगा, ये हो जाएगा 16, 9 से फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया, तो 16 से 32 में गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32 के 2 3 और 16 3 48 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 यानी कि 512। अब यहाँ पे दशमलव लग रहा है, एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए घात वाली बात होती है, घात में कितना हो जाएगा गुणे, अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपका 9 है, ऊपर ये जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में 30 हो जाएगा, तो बन गया 39 10 घात 39 और गुणे माइनस वाला 19 19 38 गुणे 10 घात माइनस 38 बन, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 51.2 गुणे 10 घात 1 बन गया। तो इसको सीधे लिख सकते हैं क्या जी 512 न्यूटन, कितना लिख सकते हैं 512 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देख लो एक बार और। तो आपको कहा गया क्या जी, क्वेश्चन देखिए, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण का उत्सर्जित करता है, यानी कि एक परमाणु है यूरेनियम का जो अल्फा कण एक निकाल रहा है,
जब निकालता है तो कहा किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु कि केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो, यानी कितनी मीटर की दूरी पर चला जाए, विकसित होकर निकला उसे निकल कितना दूरी चला गया हो जाता है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो इस पे अल्फा कण पे पूछा जाए कितना बल कार्य करेगा, कितना बल लगेगा, यानी कि उसको खींच रहा केंद्र उसका। तो अब कह रहा 92 238 में से अल्फा कण निकलने पर प्रोटॉनों की संख्या पहले देखा जाए कितना प्रोटॉन हो जाएगा। तो 92 - 2, क्योंकि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो आपका 2 घट जाएगा, 92 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्रोटॉन हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन। पहले Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻15 मीटर हो जाएगी। तो QA बराबर आप हो गए 90, QA बराबर या यहाँ पे QB लिख सकते हैं, तो QA बराबर लिखे चाहे Q1 लिखिए, बात देखिए। तो QA बराबर 90 ही, यानी कि 90 × 6 × 10⁻19 ये हो जाएगा जी कूलाम हो जाएगा, ठीक। और QB बराबर 2E बराबर 2 × 6 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा ये। तो R बराबर कितना होगा, 9 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 QA QB अपन R², QA × QB अपन R² हो जाएगा। तो F बराबर वैल्यू रख देंगे किसका, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, QA का मान आपका 90 × 6 × 10⁻19, QB का मान आपका 2 × 6 × 10⁻19, R का मान आपका हो जाएगा 9 × 10⁻15 का वर्ग, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻9, 16 9 144, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 × 90 आपको 1440 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा तो 144 हो जाएगा × 10⁻19, और ये 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻19, वर्ग क्या आ जाएगा 9 9 81 × 10⁻30 हो जाएगा। इसी को हल कर लिएगा, 9 से यहाँ कट जाएगा 9 9 81, और फिर यहाँ 9 बचा, 9 से यहाँ कट जाएगा 16, और 16 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो 16 दूनी 32, और 16 तिया 48, और 3 51, ठीक ना। तो 51.2 × 10⁻39, क्योंकि 39 30 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 9 प्लस में है ही, तो अगर 30 और 9 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, और यहाँ 19 × 38, ये 38 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हटा देते हैं, कितना मुझे 51.2 × 10⁻1 आ जाएगा पॉजिटिव में, इसको 10⁻1 हटा देते हैं, इसका क्या आ जाएगा सीधे 512 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 512 न्यूटन आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपका क्या चीज, बल, दोनों आवेशों के बीच कितना लग रहा था, बल लग रहा था, ठीक है ना। देखिए अब इसी पे आधारित और एक सवाल मिलता जुलता हो, कहा है 2 बिंदु आवेश 9E तथा E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितने हैं 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कहा जा रहा है इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए, एक आवेश है उसको Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए, ठीक। तो इसमें देखिए आपको दिया गया है आवेश दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया गया है आवेश दिया गया है, और एक तीसरा 2 आवेश तो दिए ही गए, तो एक तीसरा आवेश भी दिया गया, और दोनों आवेश जो पहले दिए गए थे उनके बीच की दूरी दे रहा है, उनके बीच की क्या दे रहा है दूरी दे रहा है, है ना। तो पूछा जा रहा है तीसरा आवेश जो Q है वो कहाँ पे रखे हैं, पहले और दूसरे से कितनी दूरी पे रखें, यहाँ पे रखें कि वो क्या कि संतुलन में हो जाए, इधर उधर ना भगे, है ना। तो फिगर में देख लेते हैं, जैसे आपका ये है, ये है, यहाँ पे आपका A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं 9E इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये 16 सेंटीमीटर है, कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की ये 16 सेंटीमीटर दूरी। अब कहा जा रहा है एक Q आवेश अलग से है, क्या है एक Q आवेश
अलग से है, तो क्यू आवेश को कहाँ पे रखा जाए, इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखा जाए कि वो संतुलन में हो जाए, कि वह क्या हो जाए, संतुलन में हो जाए। तो अब यहाँ पे संतुलन में करने के लिए हमको चाहे इस एक आवेश से मानना पड़ेगा दूरी, क्योंकि रखने की बात हो रही है तो हम एक किसी भी आवेश से मान सकते हैं कहाँ से इसकी दूरी कितनी दूरी पे रखा जाए, क्योंकि कुछ दूरी मानेंगे तभी हमको हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका ये 9 इलेक्ट्रॉन आवेश है, 9 क्या है, आवेश है, इससे x दूरी पर रख देते हैं। माना 9 आवेश से q आवेश को x दूरी पर रखते हैं। अब जब इसके 9 आवेश से q आवेश को कितनी दूरी पर, x दूरी पर रख दें, यानी कहने मतलब यहां से यहां इतनी दूरी कितनी हो गई, ये x दूरी हो गई। यहां कहीं पे ये q आवेश को रख दिया गया, जब q आवेश को यहां पर रखा गया तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की आपकी 16 - x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक, बात समझ में आई ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 16 - x हो गई। तब अब यहां पे दो चीज बन गया। ये जो सवाल था दो खंडों में विभक्त हो गया। पहला खंड आपका हो गया यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यानी कि मान लीजिए अगर एक सी बिंदु दे देते हैं, ए से सी तक का हो गया, और दूसरा हो गया बी से सी तक का हो गया। अब एक बार यहां से यहां के बीच में बल लगेगा और एक बार यहां से यहां तक के बीच में बल लगेगा, ठीक है। तो अब जब दो बल लगेंगे, इस बिंदु पे लगेंगे, तो वहीं पे हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब वहीं पे हमको क्या ज्ञात कर लेना है, दूरी ज्ञात करना है। दोनों बल तो लगेंगे, लेकिन अब उसमें दोनों एक दूसरे कैसे लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे। दो बल तो लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे कैसे लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे। और नेट बल वहां पर कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और नेट बल क्या हो जाएगा, वहां पे शून्य हो जाएगा। क्यों कि शून्य हो जाएगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था की बात हो रही है। ऐसी बात हो रही है, संतुलन अवस्था की बात हो रही है, इसलिए नेट बल वहां शून्य हो जाएगा। और आपका दोनों बल क्या हो गया, पहले वाले बल में से दूसरा वाला बल घट जाएगा, या तो कह सकते हैं पहला बल वाला दूसरे बल के हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हल करते हैं इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसके बीच में करते हैं, ठीक। 9q 9e तथा q के बीच के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल F1 बराबर, अब दो आवेश लग रहे हैं तो इसलिए ऐसा क्या कूलाम का नियम लगेगा, जाहिर बात है। तो आपका F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r², यही लगेगा। तो रख दीजिए 9 × 10⁹ गुणे 9e गुणे Q अपान r² मतलब x², r² मतलब क्या हो जाएगा, x²। कितना न्यूटन होगा, इतने ही से छोड़ दीजिए, क्योंकि E है और Q है। Q हमको ज्ञात नहीं, इसलिए हमको क्या है, Q का मान मालूम नहीं, इसलिए हम इसको बुढ़ा उड़ा नहीं कर सकते, ऐसे जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब इनके बीच में लग देते हैं, अब इनके बीच में देख लेते हैं। तो अब आपका हो जाएगा जी E और प्लस Q के बीच में, E तथा Q के बीच लगने वाला बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। यहाँ भी वही कूलाम का नियम लग जाएगा। यहाँ पे होगा 9 × 10⁹ Q1 का मान आपका हो जाएगा E गुणे Q अपान r² हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर, 16 - x का होल स्क्वायर।
अब संतुलन की अवस्था की बात हो रही, कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या चीज कि कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो संतुलन की अवस्था की बात कर रहा है, इसलिए आपका दोनों क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशा में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। संतुलन की अवस्था में दोनों बल, संतुलन की अवस्था में दोनों बल, ठीक है, परस्पर विपरीत तथा परिमाण में समान होंगे। संतुलन की अवस्था में दोनों बल परस्पर विपरीत तथा समान होंगे। दोनों बल कैसे होंगे, परस्पर विपरीत होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक, तो जब दोनों बल विपरीत होंगे, समान, तो आप हो जाएगा यहाँ पे F1 बराबर F2। F1 बराबर किसके हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक, तो F1 बराबर F2 को F1 का मान रख देंगे 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 9e गुणे q अपान x स्क्वायर बराबर F2 का 9 गुणे 10 घात 9 गुणे e गुणे q बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये 9 गुणे 10 घात 9 यहाँ पे भी है और 9 गुणे 10 घात 9 यहाँ पे भी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। यहाँ पे EQ यहाँ पे भी है, EQ यहाँ पे भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैसे, यहाँ 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा आपका, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना बचेगा ये, ठीक है। 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बाकी आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं ये इससे कट जा रहा है, ये इससे और ये इससे कट जा रहा है, ठीक है। इतना सब कटे तो ये इतना खाली बच रहा है, तो यहाँ इतना बच रहा है। तो देखिए अब इसी को हल करते हैं, हम इधर मिटा के थोड़ा सा कर रहे हैं। तो अब यहाँ आप हो जाएगा 9 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, वर्ग घटाएंगे तो वर्ग घटाएंगे 3 बटे एक्स बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दिशा गुणा कर लीजिए, 16 3 48 माइनस 3x बराबर x के, तो इधर चला गया 4x हो जाएगा, 4x बराबर आप हो जाएगा ये 48, 4x बराबर कितने हो जाएगा 48 के, x बराबर हो जाएगा 48 बटे 4 यानी 4 का 4 दूनी 8, x बराबर कितना हो गया 12, क्या हो गया 12, क्या है सेंटीमीटर, 12 क्या आ गया सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब आप हो गया इसमें कि जो 9q माना गया था, 9q से ये 9q से x दूरी माना गया, लेकिन 9q से अगर x कितने दूरी पे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए q का मान, q को, तो ये किसमें होगा संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। 9q से अगर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो ये संतुलन की अवस्था में क्या होगा बना रहेगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहां आप चलो ठीक है, अब आइए अगले सवाल चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिया गया चीज 2 बिंदु आवेश है, 2 बिंदु आवेश 5 बड़े 10 घात माइनस 19 कूलम तथा 10 बड़े 10 घात माइनस 19 कूलम आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं या स्थिर है कह सकते हैं। कहा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों के जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं माना
पहले आवेश से यक्ष दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यक्ष दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, यक्ष दूरी पर मान लिया गया कि यक्ष दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जब यक्ष दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, अब इस पे देखिए फिगर द्वारा हम समझाते हैं आपको। ये है आपका, यहाँ पे आपका है ए बिंदु, यहाँ पे आपका है बी बिंदु। इस पे रख दिया गया है क्यू ए बराबर 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। यहाँ पे क्यू बी बराबर रख दिया गया है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, या इसको Q1 Q2 का ज्यादा है। Q1 है ये Q2। अब पूछा जा रहा है यहां से यहां तक की दूरी भी एक चीज और दिया रहा है, यहां से यहां तक की दूरी भी दे रहा है 1 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी भी दे रहा है। अब कहा जा रहा है इसी क्वेश्चन में कि दोनों आवेशों के बीच, जो दोनों आवेशों के जोड़ने वाली रेखा है, यहां से बी तक की जो रेखा है, इसके किस बिंदु पर, कहां पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहां पर, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। यही पूछा जा रहा है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लिया गया, माना पहले आवेश से, यानी किस वाले आवेश से, Q1 से, पहले आवेश से यक्ष दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहां हम दिखा देते, यहां से यक्ष दूरी पे इतनी, यक्ष दूरी पे मान लिए यहाँ पे इस स्थान पे आपके वैद्युत क्षेत्र की स्थिति मान लेते हैं, इस स्थान पे वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा? E बराबर 0। ठीक, तो इतनी दूरी कितना होगा? अगर इसको हम सेंटीमीटर में करते तो यह हो जाएगा 100 - x, मीटर में करेंगे तो 1 - x हो जाएगा। तो आप स्वतंत्र है, चाहे मीटर में कर सकते हैं, चाहे सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 100 - x, हम इसको सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो 100 - x हो गया। ठीक, अब Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, है ना। Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया जाता है। फिर आपका यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो देखिए यहाँ पे Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम सीधे लिख रहे हैं E1 बराबर, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 बराबर आपका क्या है? E1 बराबर आपका सूत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? 1/4πε0 Q/r²। क्या है? 1/4πε0 × Q/r²। तो E1 बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 × Q/r², ये सूत्र है ना। E बराबर यहाँ पे E1 कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते इसका, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? E1 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे Q का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻19 बटे R कितना है? x है, यानी कि x²। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? इसका मान तो आप जानते हैं 9 × 10⁻9। Q का मान आपको ये दिया गया 5 × 10⁻⁻19 कूलम। x यहां से यहां तक की दूरी आपको x दिया तो x² हो गया, इसको यही छोड़ देते हैं। अब Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर, इसमें भी हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r²। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा जी 9 × 10⁻9 गुणे
अब की बार क्यों आवेश कितना है 10 गुणे 10 घात माइनस 19, 10 गुणे 10 घात माइनस 19 और दूरी कितनी है 100 माइनस यक्स, तो 100 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये दोनों चीज पता चल गया। अब बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों की दिशा, E1 की दिशा आप अगर यहां लिखाया जाए तो E1 की दिशा आपको इधर की लग रही है और E2 की दिशा आपकी किधर हो रही है, E2 की दिशा आपको इधर की हो रही है, दोनों विपरीत हो रहे हैं। जब दोनों विपरीत दिशा में हो रहे हैं तो E1 माइनस E2 घट जाएगा। और एक चीज और, अब आपको पहले ही आपने माना है कि माना आवेश x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, पहले आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है शून्य है, यानी कि E1 E जो आपका है ये शून्य है, तो आप हो जाएगा ये 0 बराबर E1 माइनस E2, तो आप हो जाएगा E1 बराबर E2। अब E1 और E2 का मान निकालें, रख लीजिए, तो आप E1 बराबर आप हो जाएगा 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 5 गुणे 10 घात माइनस 19 बटे x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 10 गुणे 10 घात माइनस 19 बटे 100 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ 9 गुणे 10 घात 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये घात 19 से घात 19 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर इक्वल टू 2 अपान 100 माइनस x का होल स्क्वायर। वर्ग हटाने पर जब वर्ग हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपान 100 माइनस x, ये हो जाएगा आपका 1 अपान x, तो इधर आपको हो जाएगा जी, जब वर्ग हटाएंगे तो आपको बन जाएगा ये अंडर रूट 2 अपान 100 माइनस x हो जाएगा। अब त्रिज्या गुणा कर लिया जाए, त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 100 माइनस x बराबर इधर आपको हो जाएगा ये कितना, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट x, बस ये कितना बन जाएगा रूट 2x, ठीक, रूट 2x बन जाएगा। अब रूट 2 का मान होता है 1.732, सॉरी रूट 2 का मान होता है 1.414, रूट 2 बराबर आपका होता है वैल्यू ये 1.414, हमने रूट 3 का मान बता दिया था, सॉरी इसके लिए ये आपका मान होता है कितना, रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है। तो अब यहाँ पे अब पक्षांतर कर लेंगे, इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आगे हल करने के लिए इसे मिटा दे रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा 100, अब ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 100 इसका टू आपका हो जाएगा ये रूट 2x प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 100 इसका टू यहाँ हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 इंटू x हो जाएगा, तो यहाँ मान कितना हो जाएगा 100 बराबर, अब वैल्यू रख देंगे इसका 1.414 प्लस 1 इंटू x, तो x बराबर सीधे हो जाएगा 100 अपान 2.414 हो जाएगा। अब इसमें 2.414 से इसमें भाग दे देंगे, 100 में 2.414 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आपको इसमें भाग दे लीजिएगा, तो सीधे कर देंगे x बराबर आपको हो जाएगा ये 41.4 सेंटीमीटर, भाग देंगे तो ये हल हो जाएगा, आएगा 41.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। भाग आप स्वयं से दे लेंगे इसको, x बराबर 100 बटे 2.414 को इससे में भाग दे लेंगे तो हल करने पाएगा 41.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब पहले वाले आवेश से यहाँ से अगर 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब एक और सवाल,
सवाल पे। सवाल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है 2018 में, ये बोर्ड परीक्षा के 2018 में आया हुआ सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ये सवाल यहाँ पे भी आ सकता है, कॉम्पिटिशन लेवल पे भी ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि इस टाइप के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें। तो कहा है एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1/6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 304 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की E/m की गणना कीजिए। तो अब देखिए दिया क्या क्या गया है। तो दिया गया है v बराबर, पहले तो आप लिखेंगे v बराबर वेग दे रहा है, वेग दे रहा है कितना 2 × 10⁷, v बराबर 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड दे रहा है, मीटर प्रति सेकंड दे रहा है। अब उसके बाद E का मान कितना दे रहा है, E वैद्युत क्षेत्र E बराबर वैद्युत क्षेत्र 1/6 × 10⁻³ 1/6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर दे रहा है। ठीक, अब कितने दूरी पे कह रहा है, इसमें ये भी कह रहा है मीटर की दूरी पे स्थित वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने के बाद, यानी कि x बराबर कितना दे रहा है, x बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चलने के पश्चात, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे इसी वक्त हम, तो बना लेंगे 10 × 10⁻² मीटर। कितना अब विस्थापित हो जाता है, कितना विस्थापित, तो y बराबर विस्थापित हो रहा, y बराबर आपको हो जाएगा 304 मिलीमीटर, 3.4 मिलीमीटर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 3.4 × 10⁻³ मीटर, 3.4 × 10⁻³ मीटर, 304 × 10⁻³ मीटर, कितना आपका होगा ये। ठीक, अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करने में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करता है। आपको मालूम है होना चाहिए क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उस पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। अतः इसकी गति क्या होगी, एक समान बनी रहेगी। अतः इसकी गति कैसे होगी, एक समान बनी रह जाएगी। तो आपकी जब एक समान गति रहेगा तो x बराबर v × t, यानी कि कितना समय लगा उतनी दूरी चलने में, जो 10 सेंटीमीटर चल रहा है दूरी, उतना चलने में कितना समय लगा, वेग हमको मालूम है, दूरी मालूम है, तो समय निकल जाएगा। ठीक ना, तो t बराबर आपको हो जाएगा x/v, तो t बराबर x/v, यानी कि आपका 10 × 10⁻² और बटे v का मान आपका 2 × 10⁻7, तो 2 × 5 = 10 आपको हो जाएगा 5। ठीक, यानी 5 × 10⁻9 सेकंड बन जाएगा इतने में। तो अब इलेक्ट्रॉन कह रहा और भी कह रहा है, इसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉन और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उसकी गति के लंबवत चलने वाला बल, जब लंबवत चलेगा तो F बराबर E × E, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र पर तुरंत आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। आपको यही नीचे बना लेते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है क्या चीज, कि सवाल में कहा गया एक इलेक्ट्रॉन धारा में, ये धारा आपको हो रही है। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी ये दे रहा है क्या चीज, यहां से यहां तक की दूरी आपको दिखाया गया ये 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब इलेक्ट्रॉन, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन था, अब उसमें चलना शुरू किया, जब चलना शुरू किया यहां से वो चला, तो ये ऐसे गया धीरे 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 करके ये विक्षेप हो गया इसमें। यहां से यहां तक का ये जो दूरी है, ये आपकी दूरी क्या है, y है। ये क्या है, y है। y बराबर कितना दिया गया है, 3.4 मिलीमीटर। ये दे रहा है x बराबर, ठीक, x बराबर दे रहा है। तो पूछा जा रहा है इसमें कि E/m का मान पूछा जा रहा है, E/m का मान पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें
आप लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति में, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति में इलेक्ट्रॉन पर कोई वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है, अतः इसकी गति एक समान होगी, अतः इसकी गति एक समान होगी। x बराबर v इंटू टी, टी बराबर x अपान v। तो लिखेंगे x का मान आपका है 10 गुणे 10 घात माइनस 2 बटे, यहाँ आपका v का मान है 2 गुणे 10 घात माइनस 10 घात 7। यहाँ आपको हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा ये 5 गुणे 10 घात माइनस 9 सेकेंड, 5 गुणे 10 घात माइनस 9 सेकेंड हो जाएगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति के लंबवत लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति के लंबवत लगने वाला बल, गति के लंबवत लगने वाला बल F बराबर E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन गुणे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन गुणे वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन गुणे वैद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन गुणे वैद्युत क्षेत्र, तो अब इलेक्ट्रॉन जब बल लग रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण भी होगा, तो दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, या सीधे लिख देंगे त्वरण, त्वरण ए बराबर आप होता है F अपान यम, त्वरण ए बराबर F अपान यम हो जाएगा। तो अब F का मान आपको दिया गया कितना, बराबर हो जाएगा ई अपान यम, ई अपान यम हो जाएगा। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के विक्षेपित होने पर उसकी त्वरण की गति के लिए समीकरण आपका होता है, इलेक्ट्रॉन जब विक्षेपित हो रहा है तब त्वरण ज्ञात करना है हमको। ठीक। तो समीकरण विक्षेपित होने पर समीकरण y बराबर, अब विक्षेपित हो रहा है तो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब नीचे गिर रहा है तो आपका गति का समीकरण लग जाएगा, कौन सा, द्वितीय समीकरण। ठीक। h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो h के स्थान पे यहाँ कितना है, y है, तो y बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब y का मान तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका u है वो क्या, प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य है, क्योंकि कहीं से कोई वेग देके नहीं गिराया जा रहा उसको वेग देके, क्योंकि कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन धारा में उसका वेग है, ये तो धारा का पहलवान यही है ना, यही से चला गया, तो इसका क्या u का मान क्या है, 0, u का मान क्या है 0, तो शून्य हो जाएगा। तो यानी कि y बराबर आप हो जाएगा u बराबर 0, तो y बराबर आप हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। तो a का मान आपने निकाला है, e आपका हो जाएगा y बराबर हाफ ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें e बाई एम को मान को ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना, e बाई एम का मान ज्ञात करना, बाकी सबका मान हमको मालूम है। हल कर लेते हैं इसी को, देखो हल कर लिया है, देखो यहाँ आगे हल कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, e बाई एम बराबर, अब y इधर है, अब ये इधर 2 भी जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा कितना, m से गुणा हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। 2y अपान, सॉरी m तो लाना ही हमको, m का है 2y रहे,
2y/e इंटू, ठीक, et²। अब सबका मान रख लेते हैं। मान क्या क्या है, 2 गुणे y का मान आपका है 3.4 गुणे 10⁻³ मीटर बटे ई का मान आपका दिया गया है, ई का मान 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻³ और टी का मान आपका निकाला गया है 5 गुणे 10⁻⁹। तो 5 गुणे 10⁻⁹ का वर्ग। तो आप हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, 17 दूनी 4 दूनी 8 और 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। तो हो जाएगा 6.8 गुणे 10⁻³ बटे 1.6 गुणे 10⁻³ और गुणे 5 25 गुणे 10⁻18 गुणे 10⁻18। अब इसी को हल करेंगे। हल करने पर आपका आ जाएगा 1.7 गुणे 10⁻11। तो हल नहीं करेंगे, आप हल कर लीजिएगा 1.7 गुणे 10⁻11, 1.7 गुणे 10⁻11। अब आवेश की बात होगी तो आवेश हो जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम, है ना। 107 गुणे 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, इतना तो बड़ा भाग कर ही सकते हैं ना, ठीक, हल कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना। चलिए ठीक है। देखिए एक सवाल और देखिए, छोटा सा है। कहा जा रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक, तो अब वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर आपको होता है क्या चीज, E इंटू वी, और भार बराबर होता है W बराबर होता है mg, या इसे कहते हैं F बराबर भी कह सकते हैं mg, है ना। तो आप F के स्थान पर रख सकते हैं E बराबर mg, E बराबर mg। अब पूछा जा रहा क्या जी, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र का मान, E का मान पूछा, E बराबर आपका mg अपान E बराबर। अब द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको होता है 9.1 या 9 खाली का 9 गुणे 10⁻31। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 गुणे 10⁻31। जी का मान आपको हो जाएगा 9.8 और इलेक्ट्रॉन का मान आपको हो जाएगा 6 गुणे 10⁻19 कूलम, है ना। मान है ओके। अब इसको हल करेंगे तो आप 5.1 गुणे 10⁻11 हल करने पे E बराबर आपको हो जाएगा 5.1 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम, 5.51 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम आपको प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक, हल कर लेंगे ना इसको, गुणा भाग कर लेंगे ना, ठीक, गुणा भाग कर लीजिएगा, नहीं आए पूछ लीजिए उसको भी, कर लीजिएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, समाप्त करते हैं इस पे। लास्ट सवाल है आपका। हाँ देखिए सवाल में एक वैद्युत ध्रुव 5 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए।
तो आपको दिया क्या क्या गया है, दिया क्या कह रहा है, वैद्युत द्रव्य बराबर 10 घात 5 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि E बराबर दे रहा है 10 घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। थीटा बराबर दे रहा है आपको 30 अंश, ठीक, थीटा बराबर दे रहा है 30 अंश, और टाउ बराबर आपको दे रहा है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। तो P का मान ज्ञात करना है। आपने सूत्र पढ़ा हो, एक टाउ बराबर PE sin थीटा, तो यहां P बराबर आपको हो जाएगा टाउ अपान E sin थीटा। मान रख लीजिए P बराबर, यहां टाउ का मान आपको हो जाएगा 6 × 10⁻24 और E का मान आपको हो जाएगा 10 घात 5 और sin थीटा sin 30, तो आपका बन जाएगा 6 × 10⁻24 बटे 10 घात 5 गुणे sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये ऊपर चलाएगा तो आपको हो जाएगा ये 12 गुणे 10 घात -24 और ये 5 ऊपर चला, ये भी हो जाएगा गुणे 10 घात -5 गुणे 10 घात -5 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 और 5 24 और 5 कितना जोड़ लेंगे, हो जाएगा, अरे नहीं पता, हाँ भैया 31 24 5 29 29 31 का कितना हो जाएगा आपका 12 × 10 घात -29, अब एक दशमलव होता है 1.2 × 10 घात -28 और P का मात्रक वैद्युत बाहुल का मात्रक कूलम मीटर, क्या हो जाएगा कूलम मीटर। ये इतना आंसर हो जाएगा, है ना, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे और सवाल लगाते रहिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए, भगवान से दुआ करिए कि आपकी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, क्लास आना शुरू कर दे, ठीक। लेकिन घर पर पढ़ते रहिए। आज हम आप लोगों को नोट्स और कुछ सवाल के साथ भेज देंगे, उसको नोट बना लीजिएगा। जो लोग बनाए होंगे तो ठीक है, जो लोग नहीं बनाए होंगे वो भी बना लेंगे, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।